ओम नमः शिवाय। मैं सुदर्शन यादव आप सभी का एस्ट्रो सलाह में स्वागत करता हूँ। ज्योतिष की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे भाव की जो मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स की कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा कौन सा भाव है जो एक डिफरेंस क्रिएट करता है एक आम आदमी की कुंडली में और एक अमीर अरबपति आदमी की कुंडली के अंदर। एक ऐसे भाव की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। एक बात बताता हूं आपको कि जनरली जो जिन भावों को बुरा बताया गया है ज्योतिष के अंदर, जैसे कि हमारे त्रिक भाव है 6, 8 और 12, यही वो भाव है जो आपको एक ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। ये भी सच्चाई है, इसमें कोई शक शंका नहीं है। यही वो भाव है जो आपको एक लिमिट को ब्रेक करके एक लेवल से ऊपर लेके जाते हैं। तो इन्हीं भावों में से आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट भाव जो कि हमारा 12वां भाव है, 12th हाउस बोला जाता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए 12वें भाव, सबसे पहले मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है। मैं आपको उसमें एक, जिन लोगों को नहीं पता है भावों के बारे में, जस्ट एक बार दिखा देता हूं कि कौन सा 12वां भाव। ये आपका एक नॉर्मल कुंडली को आप समझ सकते हैं इसको। तो ये जो भाव है हमारा, ये हमारा 12वां भाव। इस भाव की आज हम बात करने वाले हैं 12th हाउस की। तो 12th हाउस जो है ये हमारे जीवन के अंदर, अगर हम एक एक्सेप्शनली रेयर करियर अपना देखना चाहते हैं, अपना रियल जीवन देखना चाहते हैं मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, और इम्पैक्टफुल लाइफ, जिनके बहुत दुनिया के अंदर फॉलोवर्स हो, जनता जिन पे ट्रस्ट करती हो, जिनके जनता पीछे पागल हो, जो एक जीवन के अंदर एक अलग ही छाप छोड़ने आए हैं, ऐसे इंसानों का ये भाव यहाँ से इस भाव से देखा जाता है। अब हम बात करते हैं फैक्ट्स के ऊपर कि क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। देखिए 12वां जो भाव है ये बताया जाता है व्यय का भाव है, खर्चे का भाव है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है, और ये जेल का भी भाव है, और आपका हॉस्पिटल्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं, तो इनका भी भाव है। परंतु ये इन ज्योतिष के अंदर जो कोरिलेशन निकाला जाता है भावों का, उनके कई सारे नियम और सूत्र हैं। अब जीवन के अंदर ऐसा कोई इंसान होगा जो बिना खर्चे के पैसा कमा सके, जो बिना खर्चे के अरबपति बन सके, बिलियनियर बन सके। इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी जीवन के अंदर, उसी के बाद आपको रिटर्न मिलते हैं, उसी के बाद आप एक ब्रेक थ्रू पाते हैं जीवन के अंदर, और वही भाव है 12वां भाव जिसकी हम आज बात करेंगे। तो अब देखते हैं कि 12वां भाव इंपॉर्टेंट क्यों है। एग्जांपल्स भी दूंगा इसके, उससे आपको रिलेट करने में आपको आसानी हो। देखिए 12वां भाव इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात तो हमारे 2 धन भाव है। एक तो 11वां भाव जो हमारे लाभ का भाव है, उससे ये दूसरा भाव है। मतलब जो आपने लाभ कमाया उसकी वृद्धि आप कैसे करते हो वो हम 12वें भाव से देखेंगे, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपका जो दूसरा धन भाव है, जो हमारा दूसरा हाउस बोलते हैं, सेकंड हाउस धन भाव जिसको बोलते हैं, उससे ये 11वां भाव है कि जो आपने धन कमाया है, जो आपके फिक्स्ड डिपॉजिट है, उसका आप कैसे लाभ पाते हो, उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो, वो हम 12वें ही भाव से देखते हैं। तो हो गया, दोनों भावों से इंपॉर्टेंट हो गया ना 12वां भाव। अब तीसरी चीज बताता हूं आपको, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे भाग्य भाव जो 9th हाउस है, उससे ये चौथा है, भाग्य की संतुष्टि आप 12वें भाव से देखोगे। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपका हो गया कि आपका जो बिजनेस हाउस है, 7th हाउस, उससे ये छठा भाव है, बिजनेस का जो कंपटीशन है, बिजनेस में जो स्ट्रगल्स हैं, उस पे आप विजय प्राप्त कैसे करोगे, उसके कंपटीशन में आप सक्सेस कैसे पाओगे, वो आप 12वें ही भाव से देखोगे। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट। 5वां एक पॉइंट बताता हूं आपको कि जो आपका जिंदगी का जो ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ देखते हो, जो आपका संतुष्टि का भाव होता है जीवन के अंदर, वो चौथा भाव होता है। उससे ये 9वां भाव है, उसका भाग्य कैसा है, क्योंकि चौथा भाव आपकी फॉलोअर्स को भी दर्शाता है। हाउस ऑफ पीपल्स भी कहते हैं कि जनता जनार्दन आपको पसंद करेगी, आपके फैन फॉलोइंग कितनी रहेगी, ये वो भी दर्शाता है चौथा भाव। तो उससे ये 9वां है, उसका भाग्य है ये। तो हो गया ना इंपॉर्टेंट। ये हर भाव को देखने का एक एंगल, एक नजरिया होता है। सिंपल उनको एज इट इज जिस तरीके से मेंशन किया गया है उस तरह से नहीं पकड़ना चाहिए। हर भाव अपने साथ में कुछ अच्छाइयां भी लेकर आता है, तो कुछ नेगेटिव चीजें भी लेकर आता है। तो यही एक 12वां भाव ऐसा है जो आपको जीवन में ब्रेक थ्रू दिलाएगा, जो आपको नॉर्मल आदमी से एक एक्सेप्शनल आदमी बनाएगा। तो अब एग्जाम्पल बताता हूं आपको। अब इसके ये बात अलग है कि इसमें मेलेफिक बैठेगा तो क्या रिजल्ट होगा, बेनिफिक प्लान बैठेगा तो क्या रिजल्ट होगा, वो बहुत सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन हो जाएगी, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बट इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा। अब जब ये भाव आपका मजबूत है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट जो प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग है। जो इंसान एक अच्छा इन्वेस्टर होगा वो ही अच्छा रिटर्न पाएगा। अब इस भाव के साथ साथ में आपके पास इनकमिंग का भी
स्कोप होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे इंसान होते हैं कि पैसा आता है बट 11वें भाव ने आपको धन का लाभ तो दे दिया, बट आप उसकी वृद्धि कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो वो आपको 12th हाउस बताएगा। जो आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, उसको उस पैसे से आप कैसा लाभ कमाते हो वो आपको 12वां भाव बताएगा। आपकी जो भाग्य है, आपका जो कर्तव्य है, उससे आप संतुष्ट कितने हो ये भी 12वां भाव बताएगा। तो अगर आप अपने भाग्य से संतुष्ट हो गए, क्योंकि 9वां भाव से 4था भाव है, अगर आप अपने भाग्य से, अपने कर्तव्य से संतुष्ट हो गए तो मतलब आप सेटिस्फैक्शन लेवल पे अपने आ गए हो। यू डोंट वांट टू ग्रो मोर इन द लाइफ। तो अगर संतुष्टि ही आपको आ गई तो फिर आप एक लाइन के बाद में सब चीजें त्याग के अपने वैराग्य की तरफ बढ़ जाओगे। लेकिन जिस इंसान में संतुष्टि का लेवल नहीं आया वो आगे बढ़ता जाएगा, उसके लिए माइलस्टोन्स, अपने माइलस्टोन सेट करता जाएगा। ये 12वें भाव की करामात है, ये 12वें भाव का कमाल है। आपको 2-3 एग्जांपल देके बताता हूँ। रतन टाटा जी का 12वां भाव देखिए, राहु वहां विराजमान है। जबरदस्त लाइफ रही है उनका, जबरदस्त फैन फॉलोइंग रही है उनकी, और जहां पैर डाला है, जहां हाथ डाला है, वहां से प्रॉफिट ही निकाल के लेके आए हैं। टाटा इंडस्ट्रीज को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया, क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट से कभी पीछे नहीं हटे, वो डरे नहीं। वो उनकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी, उनका इन्वेस्टमेंट का अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की थी कि राहु ने उनको जबरदस्त मैजिकल रिजल्ट्स दिए। इसके अलावा और भी उनकी कुंडली में योग बनते हैं। 11वां भाव भी अच्छा है, परंतु इन्वेस्टमेंट की टैक्टिक्स, इन्वेस्टमेंट करने का मादा, ये 12वां भाव देता है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मुकेश अंबानी जी, उनकी कुंडली के अंदर भी सेम सिचुएशन। तीसरा एग्जांपल देता हूँ, गौतम अडानी जी, उनकी भी कुंडली के अंदर सेम सिचुएशन है। तो भारत के 3 टॉप शॉट अमीर इंसानों का मैंने एग्जांपल दिया है, तीनों के अंदर आप ये चीज देख सकते हो। अब इसके जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे कि कौन सा प्लेनेट बैठा है, मेलेफिक है, बेनिफिक है, किस भाव का वो स्वामी है, कारक है, आपकी कुंडली में अकारक है, वो उसके रिजल्ट्स के अंदर आपको प्लस और माइनस करके अंडरस्टैंडिंग देंगे। लेकिन 12वां जो भाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, ये जीवन में ब्रेक थ्रू लाने वाला भाव। तो इन भावों से हमें डरना नहीं है कि इस भाव का स्वामी ऐसा है या इस भाव में ऐसा प्लैनेट बैठा है तो ये सब खराब ही रिजल्ट देगा आपको। ये हमारा ज्योतिष को देखने का जो नजरिया है, इसको हमें ओपन और फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। हर भाव अपने साथ अच्छाई लेके आता है, हर भाव की अपनी अपनी अच्छाइयां, अपनी अपनी खूबियां हैं, और हर भाव के अंदर अपने अपने एक नेगेटिव ट्रेट्स भी है। तो ये हमें ज्योतिष के अंदर सभी चीजों को समझना है, देखना है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह भविष्य में भी हम हर भाव के बारे में एक अलग लॉजिक लेके, एक अलग कॉन्सेप्ट लेके बात करेंगे, हर भाव के बारे में बात करेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम एक पॉजिटिव एक वाइब दे सके हर भाव के लिए, सभी के अंदर अंडरस्टैंडिंग ला सके, एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग। ये मेरा प्रयास रहेगा और इस पे हम हर भाव पे भविष्य में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। ओम नमः शिवाय।